हम लोग अपनी बॉडी और जॉलाइन पर तो काफी फोकस करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज को इग्नोर कर देते हैं जो हमें इंस्टेंटली मोर अट्रैक्टिव और पावरफुल बना सकती है, और वो है नेक। और सच बताऊं, 90% लोग यहाँ गलती करते हैं। अब तुम अपने सामने ये दो फोटोज इमेजिन करो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनमें कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ज्यादातर लोग सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ वाइड और स्ट्रॉन्ग नेक। स्ट्रॉन्ग और वाइड नेक तुम्हारा पूरा लुक चेंज कर देती है। तुम्हारा फेस और बॉडी दोनों ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगने लगते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस इंप्रूव हो जाता है। और जो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं वो अपनी रियल अट्रैक्टिवनेस अनलॉक ही नहीं कर पाते। सोचो, तुम्हारी जॉ लाइन पोटेंशियल में शार्प हो सकती है, लेकिन सिर्फ नेक वीक होने की वजह से तुम एवरेज लग रहे हो, बिना किसी फॉल्ट के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ 7 दिन में विजिबल इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन कैसे? और क्या हर एक्सरसाइज सबके लिए सेम वर्क करती है या कुछ हिडन रूल्स भी हैं? और रुको, अभी मैं तुम्हें जो एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ वो नॉर्मल यूट्यूब टिप्स नहीं है। एक ऐसी मिस्टेक भी है जो 90% लोग हर दिन करते हैं और उनकी नेक इंप्रूवमेंट रोक देती है, और वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। तो गोल सिंपल है, 7 दिनों में नेक में विजिबल इंप्रूवमेंट लाना है। हाँ, 7 दिन में फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन नोटिसेबल चेंज डेफिनेटली आ सकता है अगर तुम सही तरीके से फॉलो करो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, नेक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये फाउंडेशन है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है, सिर को धीरे धीरे नीचे झुकाओ, ठोड़ी को चेस्ट तक ले आओ, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाओ, और अब सिर को पीछे ले जाओ जितना कंफर्टेबली जा सकता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। ये मूवमेंट 15 बार करो। ये फ्रंट और बैक नेक मसल्स को टारगेट करता है, लेकिन ध्यान रहे, जल्दी नहीं, स्मूथ मोशन में करना है। अगर तुम फास्ट करोगे तो मसल एक्टिवेशन कम होगा और इंजरी का रिस्क भी बढ़ेगा। सेकंड एक्सरसाइज है, दोनों साइड्स पर 10-10 रेप्स करो। ये साइड नेक मसल्स को शेप देता है और बैलेंस इंप्रूव करता है। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको नेक अनइवन लगती है। थर्ड एक्सरसाइज है, हाथ को अपने माथे पर रखो और सिर से आगे की तरफ पुश करो। हाथ से रेजिस्ट करना है, यानी सिर आगे जाना चाहे लेकिन तुम रोक लो। इसी तरह पीछे, लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस में भी करो। ये स्टैटिक एक्सरसाइज है, लेकिन मसल्स को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करती है। इसमें मूवमेंट कम होता है, लेकिन टेंशन ज्यादा होती है, और वही ग्रोथ ट्रिगर करता है। सिर को गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में 10-10 बार। ये स्टिफनेस कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तब मसल्स फास्टर रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सिर्फ नेक एक्सरसाइजेस नहीं है। यहाँ 3 हिडन फैक्टर्स हैं जो 90% लोग इग्नोर करते हैं: डाइट, बॉडी फैट कंट्रोल और स्मॉल हैबिट्स। और इसी वजह से लोग एक्सरसाइज करके भी रिजल्ट नहीं देख पाते। और अगर तुम इन 3 चीजों को समझ लो तो सिर्फ 7 दिन में नोटिसेबल चेंज पॉसिबल है। लेकिन कैसे? और क्या हर एक्सरसाइज सबके लिए सेम वर्क करती है या कुछ हिडन रूल्स भी हैं? स्टेप 2, डाइट और रिकवरी।
देखो ब्रो, सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं है, डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर डाइट गलत है तो रिजल्ट स्लो या जीरो हो जाएंगे। नेक मसल्स तभी ग्रो करेंगे जब प्रोटीन सही मिलेगा और बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड होगी। डेली कम से कम लगभग 40 ग्राम प्रोटीन लो। पनीर, एग्स, स्प्राउट्स, दाल इजी ऑप्शंस हैं। मिल्क जरूर इंक्लूड करो और खूब पानी पियो, मसल्स हाइड्रेटेड रहेंगे। 7 से 8 घंटे की स्लीप लो क्योंकि रिकवरी वहीं होती है। जब तुम सोते हो तभी मसल्स रिपेयर और ग्रो करते हैं। शुगर और जंक फूड कम कर दो क्योंकि वो स्वेलिंग बढ़ाते हैं, मसल नहीं। इसलिए क्लीन डाइट का मतलब है क्लीन फेस और बेटर नेक शेप। स्टेप 3, बॉडी फैट कंट्रोल। तुम कितने भी मस्कुलर क्यों ना हो, अगर बॉडी फैट ज्यादा है तो नेक पफी ही लगेगी। और पफीनेस सबसे बड़ा एनिमी है शार्प लुक का। लीन बॉडी का मतलब है डिफाइंड नेक, और डिफाइंड नेक का मतलब है शार्पर जॉलाइन। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारी जॉलाइन भी इंप्रूव होगी। स्टेप 4, स्मॉल हैबिट्स। ये छोटी हैबिट्स इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं और 90% लोग यहीं फेल होते हैं। सबसे पहले पोस्चर सुधारो। हमेशा सीधा बैठो और शोल्डर्स पीछे रखो। गुड पोस्चर से नेक नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लगती है। दूसरी हैबिट, फोन नीचे झुकाकर मत चलाओ। इसे टेक नेक सिंड्रोम कहते हैं, जो नेक को वीक और अनअट्रैक्टिव बना देता है। तीसरी हैबिट, स्ट्रेचिंग। वर्कआउट के बाद हल्का स्ट्रेच जरूर करो, इससे रिकवरी और रिजल्ट्स दोनों बेटर मिलते हैं। और अगर स्ट्रेचिंग इग्नोर करोगे तो स्टिफनेस आ जाएगी। फाइनल बात, अगर तुमने ये सब कंसिस्टेंटली 7 दिन फॉलो किया तो तुम खुद मिरर में डिफरेंस नोटिस करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। स्माइल करते रहो, ग्लो करते रहो।